हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। देखो, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ठीक है, जो डायमीटर है किसी एक वेल का वो 3 मीटर है, इज डग 14 मीटर डीप। यहाँ पे मैंने डायग्राम इसका बनाया हुआ है। सो देखो, ये जो है ना 14 मीटर डीप है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात करी जा रही है। ओके, ये 14 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं। ओके, 14 मीटर डीप। और इसका जो रेडियस डायमीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये जो है आपका ये 3 मीटर का है। ओके, डायमीटर। आगे क्या बोलता है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। ओके, जो अर्थ निकाले मिट्टी, इट हैज़ बीन स्पेयर्ड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब चबूतरा की बात करी जा रही है। आपने देखा होगा कुएं के वेल के चारों साइड बैठने के लिए होता है, तो सर्कुलर फॉर्म में रिंग के शेप में ये बनाया जा रहा है। ओके, जिसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर आपका यहाँ पे बताया गया, 4 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर ये जो एम्बैंकमेंट की बात करी जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो ये विड्थ है ये 4 मीटर का है। तो हमें फाइंड आउट करना है एम्बैंकमेंट की हाइट, यानी ये कितना, इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि इस एच की वैल्यू क्या होगी, इसकी हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ओके, अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो एक वेल है जिसकी जो डीप है 14 मीटर, ओके, ये 14 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और उसका डायमीटर जो है 3 मीटर का है। इसमें से जो मिट्टी निकाला गया इसको इवनली चारों साइड इसके सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, ओके, स्प्रेड कर दिया गया सो डेट एम्बैंकमेंट बन जाए। और इस एम्बैंकमेंट का ये विड्थ जो है ये 4 मीटर दिया हुआ है और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो अगेन, जो चीज़ गिवन होता है वो पहले लिखते हैं। सो लिख लो, डेप्थ ऑफ वेल, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेल यानी इसकी बात करी जा रही है, हाइट। ओके, यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि H1 वाई वी आर कॉलिंग इट, या फिर बता दो तो देखो, ये जो है ये भी एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है। सो कहीं ना कहीं इसमें भी सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट्स वाई। और इसमें हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैं इसको H1 बोल दे रहा हूँ, ये हमारा H नॉर्मली रहेगा। सो ये आपका 14 मीटर ये गिवन है। सो हमने तो डेप्थ की बात कर ली, इसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ वेल, ठीक है, इसको मैं R1 बोल लेता हूँ। अब टोटल जो हमारा डायमीटर है ये 3 है। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर। पॉइंट में अभी नहीं फाइंड आउट करेंगे बिकॉज आगे इस चैप्टर में मैंने आपको बोला है प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन मतलब बड़ी हो जाएगी। सो अभी ऐसी रहने दो, बाद में करना सॉल्व। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं विड्थ की, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, ये हमारा 4 मीटर गिवन है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, रेडियस की बात करी जा रही है एम्बैंकमेंट का, तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि हम रेडियस क्या लिखेंगे एम्बैंकमेंट के लिए। देखो, ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा, तो एम्बैंकमेंट का भी यही सेंटर होगा। ये जो वैल्यू दी है विड्थ, ये हमारा 4 मीटर गिवन है, बट आपको पता है कि इसका जो डायमीटर ये 3 है, यानी कि रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2। सो ये 3/2 और ये +4, तब जाके ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, तो हमारा रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट कहलाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 1 नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा एलसीएम इजीली हो जाए। 4/1 और ये 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 + 3/2, इट मीन्स कि 11/2 मीटर। सो रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या हो गया हमारा, 11/2 मीटर। अब नाउ लेट कर लेंगे, लेट दी
हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है, जो हमारी हाइट है इज इक्वल टू h में मान लेता हूँ। सो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन या उसके पहले, अभी तक इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में यही किया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वेल बोल लो या फिर सॉइल बोल लो, वेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। जो हमने ये सॉइल निकाला है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम, उसी से तो मिलाकर हमने बनाया है। यहाँ पे वेल का फॉर्मूला बहुत इजी है, पाई r1 स्क्वायर h1, यहाँ पे हमने r1 बोला था ना वेल के लिए, और ये h1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन फिर पाई। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है और ध्यान से समझना, मैं वापस से बताता हूँ। देखो पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्या मैं लिख रहा हूँ, r1 का स्क्वायर इंटू में h। अब यहाँ पे मैंने r2 माइनस r1 क्यों किया है, r2 तो हमारा एम्बैंकमेंट के लिए हो गया रेडियस। अब देखो टोटल वापस यहाँ पे एक दूसरा रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये एम्बैंकमेंट है, ओके। तो अब अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये एम्बैंकमेंट का, अगर मैं ये टोटल जो रेडियस में से ये जो एम्बैंकमेंट वाला है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, ये मैं नहीं निकालूंगा, ओके। ये टोटल में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये छोटे वाले का, r1 वाला हमारा ये था छोटा वाला। सो मैं टोटल में से r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर मेरा ये पोर्शन बचेगा, और इसी की तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अगर मैं मान लो इसकी जगह पे सिर्फ r2 लिखता तो r2 में क्या हो जाता, ये वेल वाला भी एरिया, इसका भी वॉल्यूम इसमें कवर हो जाता। तो इसीलिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी r2 माइनस r1 करना पड़ेगा, ओके। ये टोटल r2 हो गया और ये छोटा वाला जो था r1 हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया। अब आपको पता है सिंपल सा, जैसे मैंने बोला है कुछ नहीं करना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 की वैल्यू हमारे 3/2, तो ये 3/2 का स्क्वायर इंटू में h1 की वैल्यू क्या थी 14, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 माइनस r1। तो r2 की जो वैल्यू है हमारी 11/2, ओके, 11/2 का स्क्वायर माइनस ये 3/2 का स्क्वायर। देखो इसीलिए मैंने बोला था बाद में करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये h वैसे ही अब आगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये 121 हो जाता है 11 का स्क्वायर, 2 का 4 माइनस 3 यानी कि 9/4, अगेन ये इंटू में h हो जाएगा। सो 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे तो 121 माइनस 9 इंटू में h, ओके। अब ये दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो देखो, सो 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, अब ये 121 में से माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो कितना बच गया, एक चला गया तो 120 यानी कि 112 अपॉन 4 इंटू में h हो गया, ओके। अब इसको दूसरी साइड में भेज दो क्योंकि अगेन सिर्फ हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 9 इंटू 14, अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 4 इंटू 4, और ये नीचे वाला 4 तो वैसे ही रहेगा, ये 112 इजकल टू h, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसे आप 3 से कैंसिल करोगे 3 9 आ जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा 4, ये 3 टाइम्स 3, अगेन उसके बाद ये हमारा अगेन ये 2 से करेंगे तो ये 17, और ये 2 से करेंगे डिवाइड तो 7, यानी कि ये 3 इंटू 7 अपॉन में 17 इज इक्वल टू h हो गया, यानी 21/17 इज इक्वल टू h, यानी यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू 1.125 मीटर आ जाएगा h। तो ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट जो हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.125, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।